गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। मिनियापोलिस में 28 मई को यूनिटेरियन सोसाइटी के हॉल में सत्संगियों व जिज्ञासुओं की एक सभा में कर्नल बर्ग ने एक भाषण दिया। उसके प्रमुख अंश यहाँ दिए जाते हैं। महाराज जी, श्री सोंधी, सत्संगी भाइयों और मित्रों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देती हैं। मेरे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं घटी जिनसे मेरी काया ही पलट गई। पहली घटना थी मेरे हाथों में एक अमेरिकन डॉक्टर द्वारा लिखी पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर का आना। इसके लेखक कई वर्ष भारत में एक महान सतगुरु के चरणों में रहे थे। ये पुस्तक मैंने कई बार पढ़ी और इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे उस स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां पुस्तक के लेखक ने ये शिक्षा प्राप्त की है। दूसरी घटना थी नवंबर 1959 को एक सुबह मेरा भारत की ओर चल पड़ना। मुझे ये मालूम ना था कि ब्यास नामक एक छोटा सा गांव जिसका पुस्तक में उल्लेख था वह भारत में कहाँ है। सैनिक हवाई जहाज द्वारा मैं दिल्ली पहुंचा। वहां से रेलगाड़ी द्वारा अमृतसर और अमृतसर से बस द्वारा ब्यास स्टेशन पहुंचा। वहां से मैं 2 पहिए वाली घोड़ा गाड़ी यानी तांगे में उस जगह पहुंचा जहां मैंने सोचा था कि कोई कच्चा मकान या झोंपड़ी होगी, परंतु मैंने वहां एक सुंदर भवनों वाली बस्ती पाई। सेक्रेटरी के द्वार पर मेरा तांगा ठहरा। मुझे देखकर वह मेरे पास आई। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और ये भी बताया कि मैं कहाँ से और किस लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे महाराज जी के मकान पर पहुँचा दिया जो कि पास ही था। सतगुरु जी का प्रथम दर्शन मेरे लिए एक निराला अनुभव था। उन्होंने बड़े प्यार के साथ मेरा स्वागत किया। मेरे ब्यास आने का उद्देश्य नाम की प्राप्ति था। जब मैंने सतगुरु जी से निवेदन किया कि मैं नाम लेना चाहता हूँ तो उन्होंने पूछा, आपको मास छोड़े कितना समय हुआ है। मैंने उत्तर दिया कि बस उतना ही समय जितना मैंने डेरे में बिताया है, यानी करीब 2 घंटे। इस पर महाराज जी ने फरमाया कि नामदान के लिए ये जरूरी है कि अभिलाषी को मांस मदिरा छोड़े काफी समय हो चुका हो ताकि वह निश्चित कर सके कि वह बिना किसी परेशानी के पूरा जीवन शाकाहारी भोजन पर रह सकता है। महाराज जी ने कृपा पूर्वक फरमाया कि अगर मैं डेरे में रहना चाहूँ तो खुशी से ठहर सकता हूँ, परंतु ये बेहतर होगा कि मैं शाकाहारी भोजन के बारे में निर्णय करने से पहले अमेरिका जाकर 3 महीने शाकाहारी भोजन पर रहकर देखूं। मैं इतना समय भारत में नहीं रुक सकता था, इसलिए काफी उदास व निराश हो गया। महाराज जी 10 दिन के लिए बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। मैंने तय किया कि महाराज जी के वापस आने तक डेरे में ठहरूं। दूसरे दिन महाराज जी के जाने के बाद मैं बहुत बीमार हो गया। बिस्तर पर पड़ा रहा और दूध के सिवाय और कुछ भी खा पी ना सका। लेकिन जिस दिन हजूर जी वापस डेरे तशरीफ लाए उस दिन मेरी तबीयत एकाएक बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सोचता हूँ कि नामदान से पहले मेरे कुछ बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना आवश्यक था और मेरी इस बीमारी के द्वारा सतगुरु जी ने उन्हें चुका दिया। सतगुरु जी अपनी दया व करुणा में अपने प्रेमी और अभ्यासी शिष्यों के कर्मों का भार सूली का सूल करके चुका देते हैं। ना मालूम मेरे कितने वर्षों की बीमारी का भार मेरे सतगुरु ने इन 10 दिनों में उतार दिया होगा। मेरे जीवन की तीसरी महत्वपूर्ण घटना ये थी। ब्यास तंदुरुस्त होने का एहसास करते हुए मैंने महाराज जी की सेवा में जाकर नामदान के लिए पूछने का निश्चय किया। मेरे इस निवेदन पर महाराज जी के उज्जवल मुख पर एक कृपापूर्ण मुस्कान छा गई और उन्होंने फरमाया कि शाम को मुझे नाम मिल जाएगा। इसके बाद कर्नल बर्ग ने
ब्यास नदी के पश्चिम तट पर स्थित डेरा बाबा जैमल सिंह तथा वहां के निवासियों के विषय में विस्तार के साथ बताया और कहा कि इस रूहानी केंद्र में किसी प्रकार की जाति, रंग और राष्ट्रीयता का भेदभाव नहीं है। सभी वर्ग, संप्रदाय और राष्ट्र के लोग यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति और रंग की भावना को भूलकर प्रेम और प्यार के साथ रहते हैं। जीवन की सभी आधुनिक सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं और यहाँ के निवासी दुनिया को त्याग कर आम साधुओं जैसा जीवन नहीं बिताते, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना रूहानी अभ्यास करते हैं। यहाँ के संत सतगुरु खुद इस बारे में एक मिसाल कायम करते रहे हैं और अपनी रोजी खुद कमाकर साध संगत की मुफ्त सेवा कर रहे हैं। पूर्ण गुरु की महानता के बारे में बोलते हुए कर्नल बर्ग ने कहा, पूर्ण गुरु की एक विशेषता ये भी है कि वह अपने शिष्यों की दुनियावी जिंदगी में आमतौर पर दखल नहीं देते और न वह संसार में किसी सुधारक के रूप में आते हैं। वह सुख दुख, हर्ष शोक और जन्म मरण के अंतहीन चक्र से जीवों को निकालने के लिए आते हैं। उनका कहना है कि अगर अभ्यासी हर हाल में परमात्मा की इच्छा में, मालिक की रजा में राजी रहे तो रूहानी तरक्की में मदद मिलती है। इसलिए वह अपने शिष्यों की भलाई के लिए व्यापार में सफलता, दुनियावी मामलों में कामयाबी, अदालती झगड़ों में जीत, परीक्षा में सफलता, अच्छी नौकरी दिलवाने की बातें नहीं करते, बल्कि वह इस बात पर जोर देते हैं कि सुख दुख, सफलता असफलता, सेहत बीमारी, मान अपमान, हर्ष व शोक आदि सभी को समान समझो और हर हालत में रूहानी अभ्यास को सबसे जरूरी समझो। अगर कोई व्यक्ति खुशहाली और सुख के समय में खुशी से फूलकर या गरीबी और मुसीबत से तंग आकर भजन व बंदगी करना भूल जाएगा तो फिर वह भजन करेगा कब? अपना भाषण समाप्त करते हुए कर्नल बर्ग बोले, भारत के महात्मा और पूर्ण संत सदियों से ये उपदेश करते आए हैं कि केवल देह स्वरूप सच्चा सद्गुरु ही जीव को मुक्ति के पथ पर ले जा सकता है। इस विषय पर उन्होंने ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे हैं। परमात्मा एक है, वह परमात्मा ही सतगुरु का रूप धारण करके जीवों को इस संसार से वापस ले जाने के लिए आता है। और आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि एक ऐसे महान सतगुरु हमारे बीच में हैं और वह है हमारे संत सतगुरु महाराज चरण सिंह जी, जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है।